Hello students, how are you doing? I hope you all are doing pretty well. And I'm really happy to get a lot of responses from you on my Gmail, and it's really happy to see that you are really liking my classes. And thank you for sharing your feedback on Gmail. I expect so many comments also on my comment box so that I get more confidence to make classes. And before I start my discussion, I would like to inform you about some things. अगर आप मुझसे कंप्लीट स्पोकन इंग्लिश का कोर्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे स्क्रीन पे दी गई जीमेल आईडी पे मेल सेंड करें, और मेल सेंड करते टाइम आप अपने सब्जेक्ट पे डालें इंक्वायरी अबाउट स्पोकन इंग्लिश कोर्स, इंक्वायरी अबाउट स्पोकन इंग्लिश कोर्स. नाउ लेट्स स्टार्ट आवर क्लास ऑन ऑक्सिलरी वर्ब. आज हम सीखेंगे कि ये ऑक्सिलरी वर्ब होता क्या है. तो बेसिकली इस ऑक्सिलरी वर्ब का दूसरा नाम होता है हेल्पिंग वर्ब. तो ये हेल्पिंग वर्ब यानी या फिर ऑक्सिलरी वर्ब बहुत टाइप का होता है. तो आज हम सीखेंगे कितने टाइप का ऑक्सिलरी वर्ब होता है और उसका फंक्शन क्या होता है. बेसिकली ऑक्सिलरी वर्ब का फंक्शन तो हम टेंस पे सीख ही रहे हैं. आप में से जो भी मेरा टेंस क्लासेस फॉलो किया हुआ है, आपको ऑलरेडी पता चल गया है कि कौन से टेंस में हम कैसे कैसे ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल करते हैं. तो इन टुडेज क्लास बेसिकली हम जो डिस्कस करेंगे वो ये है कि कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब हम कौन से प्रोनाउन के बाद यूज़ करते हैं और इसका टाइप क्या क्या है. तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि व्हाट इज़ ऑक्सिलरी वर्ब. सो अगर मैं पूछूं कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या है तो उसका जवाब क्या होगा. एक टाइप ऑफ वर्ब या फिर ग्रुप ऑफ वर्ब्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ब्स जो मेन वर्ब को हेल्प करता है यानी एक्शन वर्ब को हेल्प करता है, या फिर एक ग्रुप ऑफ वर्ब्स जो एक सेंटेंस का टेंस डिक्लेयर करता है. तो ऑक्सिलरी वर्ब का फंक्शन दो हो सकता है. या तो वो एक सेंटेंस का जो टेंस है वो टेंस को डिक्लेयर करता है, या फिर ये मेन वर्ब यानी एक्शन वर्ब को, सेंटेंस में जो एक्शन वर्ब या फिर मेन वर्ब है उस मेन वर्ब को सपोर्ट करता है. तो बेसिकली इंग्लिश ग्रामर में 4 टाइप्स के ऑक्सिलरी वर्ब हो सकता है. टाइप नंबर 1, टू बी वर्ब. जिन्होंने भी टेंस क्लासेस फॉलो किया है आपको ऑलरेडी पता है टू बी वर्ब 5 टाइप्स के होते हैं. यानी एम, इज, आर फॉर प्रेजेंट टेंस, वॉज, वेयर फॉर पास्ट टेंस. तो टू बी वर्ब में हमने क्या क्या देखा. एम, इज, आर फॉर प्रेजेंट टेंस, वॉज, वेयर फॉर पास्ट टेंस. अब हम चलेंगे टू हैव वर्ब की तरफ. टू हैव वर्ब में क्या क्या है. हैज़, हैव फॉर प्रेजेंट टेंस, हैड फॉर पास्ट टेंस. टू हैव वर्ब में क्या क्या आ रहा है. हैज़, हैव फॉर प्रेजेंट टेंस, हैड फॉर पास्ट टेंस. अब चलते हैं नेक्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब की तरफ, दैट इज डू वर्ब. इस ऑक्सिलरी वर्ब को स्पेसिफिकली हम किसी स्पेशल सर्कमस्टांस में यूज़ करते हैं. स्पेशल सर्कमस्टांस यानी इस डू वर्ब को हम सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस को फॉर्म करने में, इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी क्वेश्चन फॉर्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. जैसे जैसे आपको नेगेटिव सेंटेंस या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस फॉर्म करना है तब आपको बेसिकली डू वर्ब का इस्तेमाल करना है. इसकी और भी वाइड यूजेस हैं लेकिन उसके बारे में इस क्लास में हम डिस्कस नहीं करेंगे. डू वर्ब भी एक ऑक्सिलरी वर्ब में आता है और इस डू वर्ब के अंदर 3 वेरिएशन होते हैं. डू, डज फॉर प्रेजेंट टेंस, डीड फॉर पास्ट टेंस. इसके बाद हम डिटेल डिस्कशन में जाएंगे. डू वर्ब के बाद आता है मॉडल वर्ब्स यानी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स. इस मॉडल ऑक्सिलरीज में कई तरह के मॉडल वर्ब्स आते हैं, जैसे कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट और टू. मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के कई वाइड फंक्शंस हैं, तो इसके बारे में हम शायद मुझे इसके बारे में 2 या 3 क्लासेस बनानी पड़ेगी क्योंकि ये बहुत वाइड चैप्टर है. अगर आप ये ऑक्सिलरी के बारे में सही जानकारी ले लें उसके बाद टेंस आपके लिए बहुत ही ईजी होने वाला है. तो चलिए देख लेते हैं कौन से प्रोनाउन के बाद कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब हम यूज़ करते हैं. टू बी वर्ब में क्या आता है. एम, इज, आर फॉर प्रेजेंट टेंस. यानी प्रेजेंट टेंस में जब आप टू बी वर्ब का इस्तेमाल करोगे या फिर करने की ज़रूरत होगी तो आपको एम आई के बाद लगाना है यानी आई एम. उसके बाद आर किसके बाद लगाना है. जो जितने भी
सेकेंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, सेकेंड पर्सन या फिर थर्ड पर्सन प्लूरल के बाद आपको आर का यूज़ करना है। जैसे वी आर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी आर, उसके बाद सेकेंड पर्सन यानी यू आर, क्योंकि सेकेंड पर्सन में यू सिंगुलर भी होता है और यू प्लूरल भी होता है, तो यू आर। उसके बाद थर्ड पर्सन प्लूरल यानी दे आर, एनी काइंड ऑफ प्लूरल नाउन, राहुल एंड रमेश आर, बॉयज़ आर, गर्ल्स आर, स्टूडेंट्स आर। तो ये हो गया आर का यूज़। इसके बाद हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ हम ईज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ईज़ का इस्तेमाल हम सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के बाद ही करते हैं। जिन्होंने प्रीवियस क्लास फॉलो किया उनको पता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या है। जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मतलब होता है ही, शी, इट और एनी काइंड ऑफ सिंगुलर नाउन, यानी कोई एक नाउन, प्रॉपर नाउन हो सकता है, कॉमन नाउन हो सकता है। सो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के बाद हम ईज़ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही इज़, शी इज़, इट इज़, महेश इज़, आलिया इज़, गर्ल इज़, बॉय इज़। तो वॉज वेयर हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? प्रेजेंट टेंस में आप जहाँ जहाँ एम और ईज़ इस्तेमाल करते हैं, पास्ट टेंस में वही आप वॉज का इस्तेमाल करेंगे। और प्रेजेंट टेंस में आप जहाँ पे आर का इस्तेमाल कर रहे हैं, पास्ट टेंस में आप वहीं पे वेयर का इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसे आप एक ड्रिल प्रैक्टिस घर में कर सकते हैं, जैसे कि आई एम, आई वॉज, यानी प्रेजेंट या पास्ट दोनों एक साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं ड्रिल प्रैक्टिस। तो ये ड्रिल प्रैक्टिस आप अगर घर पे करोगे तो आपका जो ऑक्सिलरी वर्ब का मिस्टेक हो जाता है, यानी कभी कभी आप यू के बाद ईज बोल देते हो, कभी कभी ही के बाद आर बोल देते हो, तो ये दे के बाद ईज बोल देते हो, तो ये जो मिस्टेक आप करते हो ये नहीं होगा। तो ये ड्रिल प्रैक्टिस आपको घर पे कैसे करना है? प्रेजेंट और पास्ट हर एक प्रोनाउन के साथ प्रैक्टिस करना है। जैसे आई एम, आई वॉज, वी आर, वी वेर, यू आर, you were, he is, he was, it is, it was, she is, she was, the boy is, the boy was, they are, they were, butterflies are, butterflies were, flowers are, flowers were। तो इसे हम बोलते हैं ड्रिल प्रैक्टिस, जो आपको अच्छे से घर पे प्रैक्टिस कर लेना है। हर रोज़ ये आप 5 मिनट्स प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपका प्रोनाउन और ऑक्सिलरी वर्ब का प्लेसमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं हैव वर्ब की तरफ, यानी हैज़, हैव, हैड। हैव और हैज़ हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के लिए हम हैव यूज़ करते हैं, और सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए हम हैज़ यूज़ करते हैं। जैसे आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव, चिल्ड्रन हैव, फ्लावर्स हैव। लेकिन जैसे ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर आता है, ही हैज़, शी हैज़, इट हैज़, द बॉय हैज़। अब हैड का इस्तेमाल अगर हम देखेंगे तो हैड पास्ट में हर किसी के बाद आता है। आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, किसी के पास भी आप पास्ट में हैड ही यूज़ करने वाले हैं। तो हैड यूज़ करना उतना कठिन बात नहीं है, उतना टफ नहीं है। तो इसके ऊपर भी हम एक ड्रिल प्रैक्टिस कर सकते हैं। I have, I had, we have, we had, you have, you had, he has, he had, she has, she had, it has, it had, the boy has, the boy had, the teacher has, the teacher had, they have, they had, the flowers have, the flowers had, the birds have, the birds had। दोनों में अंतर आपको समझना है। यू हैव मतलब आपके पास है, लेकिन यू आर मतलब आप खुद हैं। सो अगर मैं बोलूँ यू आर अ स्टूडेंट, इसका मतलब आप एक स्टूडेंट हो। लेकिन मैं अगर बोलूँ कि यू हैव अ स्टूडेंट, इसका मतलब आपके पास एक स्टूडेंट है, यानी आप पोजेस कर रहे हो एक स्टूडेंट को, आपके पास है। अभी हम चलते हैं डू वर्ब की तरफ। तो डू वर्ब में क्या होता है कि डू और डज प्रेजेंट टेंस के लिए यूज़ होता है, यानी डू और डज आप प्रेजेंट टेंस के लिए यूज़ करते हो और डीड आप पास्ट टेंस के लिए यूज़ करते हो। लेकिन ये डू और डज कहाँ इस्तेमाल होता है? ध्यान रखना, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए डज का इस्तेमाल होता है, बाकी सारे प्रोनाउंस के लिए डू का इस्तेमाल होता है।
यानी आई डू, यू डू, वी डू, दे डू, द बॉयज़ डू, द स्टूडेंट्स डू। लेकिन जब भी आप थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का इस्तेमाल करते हैं यानी ही, तो हो जाता है डज। ही डज, शी डज, इट डज, द बॉय डज, द स्टूडेंट डज, द टीचर डज। तो ये हो गया डू और डज का इस्तेमाल प्रेजेंट टेंस में। अब पास्ट टेंस में सबके बाद आप डिड ही इस्तेमाल करते हैं, यानी आई के बाद भी डिड और ही के बाद भी डिड, दे के बाद भी डिड। तो पास्ट टेंस में सबके साथ डिड आता है, लेकिन प्रेजेंट टेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के बाद डज आता है और बाकी सारे प्रोनाउंस के बाद डू आता है। तो इसके ऊपर भी आप एक ड्रिल प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे आई डू, आई डिड, वी डू, वी डिड, यू डू, यू डिड, दे डू, दे डिड, द बॉयज़ डू, द बॉयज़ डिड। उसके बाद थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ही डज, ही डिड, शी डज, शी डिड, इट डज, इट डिड, द फ्लावर डज, द फ्लावर डिड, द ट्री डज, द ट्री डिड। ये हो गया डिड, डू, डज और डिड के ऊपर ड्रिल प्रैक्टिस। तो आज बस इतना ही हम ड्रिल प्रैक्टिस करेंगे घर पे। इस तरह से आप अगर हर रोज़ 5 मिनट प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके ग्रिप में पूरी तरह से आ जाएगा और आपको ऑक्सिलरी वर्ब में कम से कम कोई मिस्टेक नहीं होगा। अब रहा बात कि कैसे हम इसको यूज़ करें, तो वो हम टेंस के हर एक क्लास में सीख रहे हैं और आगे जाके और भी सीखेंगे। तो उसके लिए आप फॉलो करें मेरे सारे क्लासेस। अगले क्लास में मैं कुछ और नए टॉपिक के साथ आऊँगी, तो ऐसे ही ऑक्सिलरी वर्ब आप घर पे प्रैक्टिस करें और इसके ऊपर अलग अलग सेंटेंस भी आप फॉर्म कर सकते हैं। अगर इसके ऊपर आपका कोई भी डाउट्स है मुझे आप चैट बॉक्स में पूछें या फिर आप अलग से मुझे सेपरेटली मेल भी कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, मेरा मेल आईडी ऑलरेडी स्क्रीन के ऊपर जा रहा है, GLEofficial05@gmail.com। इसके ऊपर आप मेल करके मुझे कोई भी डाउट्स पूछ सकते हैं, या फिर आप अगर कंप्लीट स्पोकन इंग्लिश कोर्स मुझसे लेना चाहते हैं उसके ऊपर भी कर सकते हैं मेल, या फिर अगर आप कोई स्पेसिफिक ग्रामेटिकल चैप्टर के ऊपर एक ऑनलाइन डिस्कशन चाहते हैं 1-to-1 सेशन में, उसके लिए भी आप मुझे मेल कर सकते हैं। तो अगले क्लास में मिलते हैं कोई और नए चैप्टर के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बाय बाय।